राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अच्छे बड़े सारे लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि हम तो हर महीने वृंदावन जाते हैं और श्री धाम वृंदावन हर महीने जाते हैं, महीने में एक टूर श्री धाम वृंदावन का लग जाता है। लेकिन आज आप लोगों को एक डाउट क्लियर कर दूं कि जब तक वहां से बुलावा नहीं आएगा ना, तब तक आपकी क्या औकात वृंदावन जाने की। जब तक वहां से बुलावा नहीं आएगा तब तक कोई भी व्यक्ति श्रीधाम वृंदावन नहीं जा सकता। अगर लक बाई चांस श्रीधाम वृंदावन पहुंच गया तो बिहारी जी उसे अपनी चौखट पर नहीं बुलाते हैं, चौखट से भी लोगों को वापस भेज देते हैं, अपने दर्शन भी नहीं देते हैं। आज मैं आपको इसका प्रमाण देने जा रही हूँ। आज मैं आपको जो सत्य घटनाएं हुई हैं वो बताने जा रही हूँ। देखिए, पहले तो बोला जाता है कि बिना बिहारी जी के मर्जी के या फिर बिना राधा रानी की मर्जी के हम लोगों की औकात नहीं है कि हम लोग एक रात भी श्रीधाम वृंदावन में बिता सके। एक रात भी कोई ना कोई काम आ जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जब उसका बुलावा आएगा, कुछ लोग वैष्णो देवी जाते हैं ना, तो कहते हैं बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ठीक इसी प्रकार से जब बिहारी जी का बुलावा आया है तब आप श्रीधाम वृंदावन में रह सकते हो, तब आप श्रीधाम वृंदावन में रहकर बिहारी जी के दर्शन कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है जो दर्शन करने आते हैं लेकिन दर्शन ही नहीं कर पाते हैं। मैंने भागवत का अध्ययन लिया था, जो मेरे साथ सत्य घटनाएं बीतती हैं मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, घटित हैं मैं वही आप लोगों को बताती हूँ। कि जब मैं श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रही थी तब जिन गुरु से मैं अध्ययन कर रही थी उनके बड़े भैया श्रीधाम वृंदावन में आए बनारस से। वो बनारस में रहते थे तो वो श्रीधाम वृंदावन में आए। पहले दिन जब वो श्रीधाम वृंदावन में आए तो उन्होंने कहा अभी तो मैं 2 दिन और रुकूंगा। 3 दिन की यात्रा पर आए थे वो, तो उन्होंने कहा मैं 2 दिन और रुकूंगा, तो मैं आज बिहारी जी के दर्शन नहीं करना चाहता क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ और मैं सोऊंगा। उन्होंने बिहारी जी के दर्शन नहीं करे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो वो सो गए। अगले दिन जब वो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए तो समय ज़्यादा हो गया था, 12:30 बज गए थे और 12:15 के बाद आरती होने के बाद बिहारी जी के पट बंद हो जाते हैं और दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो बिहारी जी के दरवाजे और पट बंद हो गए थे, तो अगले दिन भी वो दर्शन नहीं कर पाए। शाम को उसी दिन अगले दिन जब वो शाम को गए वहाँ पर, अगले दिन जब वो शाम को बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए तो शाम को जब बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए तो इतनी भीड़ थी कि वो तब भी दर्शन नहीं कर पाए। ठीक है, अब आप देखिए कि श्रीधाम वृंदावन में आने के बाद भी 2 दिन ऐसे बीत गए कि वो बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पाए। मैं आपको वो घटना भी बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड के साथ भी हुआ था ऐसा कुछ, मेरे साथ भी इंक्लूडिंग हुआ है। बताऊंगी मैं आप लोगों की। जब तक उसकी मर्जी नहीं होती आप उसकी आंखों का दीदार नहीं कर सकते हैं। अरे तीसरे दिन की उनकी घटना बताती हूँ। तीसरे दिन वो दृढ़ संकल्प के साथ गए, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज तो बिहारी जी के दर्शन करके ही दम लूंगा। जब वो तीसरी बार बिहारी जी के मंदिर में गए, तीसरे दिन बिहारी जी के मंदिर में गए तो गेट नंबर 5 से उन्होंने एंट्री करी और थोड़ा सा गेट नंबर 5 की जो चौखट है वो थोड़ी सी ऊंची है। बिहारी जी को देखी, बिहारी जी को अपने दर्शन उनको देने नहीं थे। अब वो चाहे कोई भी रीजन रहा हो, क्यों नहीं देने थे वो उनकी पर्सनल बातें हैं। बिहारी जी की चौखट से उनको टक्कर लगी और वो फ्रंट पे आके गिर गए और तब भी वो बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पाए। 3 दिन पूर्ण हो गए और वो वापस बनारस चले गए, लेकिन बिहारी जी ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तो ये एकदम सत्य घटना है कि जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक आप क्या, हम क्या, कोई भी श्रीधाम वृंदावन में एक रात नहीं गुजार सकता। और चलो लक बाई चांस एक रात गुजार भी ली उसने, लेकिन बिहारी जी अपने दर्शन तब तक नहीं देंगे जब तक उनसे दिल से दिल नहीं मिलेगा। मैं हमेशा एक बात अपने भागवत में जरूर बोलती हूँ जब भी मैं भागवत करती हूँ कि आपने बिहारी जी की या फिर राधा रानी की या फिर बिहारी जी के जितने भी स्वरूप हैं, राधा वल्लभ, राधा दामोदर, राधा कृष्ण, इस्कॉन टेम्पल पे आप देख लीजिए तीनों छवि बिहारी जी की, राधा माधव देख लीजिए, आपने देखा होगा कि इन सब की छवि खड़ी हुई है।
कोई भी आपको छवि ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें ठाकुर जी मेरे बैठे हुए हों, ऐसा कोई भी छवि नहीं है। 99% जो छवियां मिलती हैं वो सारी की सारी खड़ी हुई मिलती है। भगवान हमेशा भक्त से कहते हैं कि मैं तो आया हूं, खड़े होके तेरा इंतजार कर रहा हूं, तो आके कम से कम मिल तो सही। लोग क्या करेंगे, लोग जाएंगे और जाके भगवान जी हमारा ये कर देना, भगवान जी ये कर देना, भगवान जी ये कर देना, ये कर देना, वापस आ जाएंगे। कभी उनसे मिलने नहीं आया। भगवान कहते हैं कि तू हमेशा मांगने आता है धूर्त, कभी मिलने भी आया कर। मैं तो तेरा बाहें फैलाकर तेरा इंतजार कर रहा हूं, कभी मिल तो सही। तो अगर आप इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो चाहते हो कि अगर आप मंदिर जा रहे हो तो आपको भगवान से क्या बातें करनी है, मैं आपको बताती हूँ अपनी जिंदगी की। मैं आपको सत्य घटना बताऊंगी कि कभी किसी और वीडियो में। इस वीडियो में तो मैंने आपको ये बताया है कि बिहारी जी की जब तक मर्जी नहीं होती तब तक कोई नहीं मिल सकता। मैं आपको एक सत्य घटना बता देती हूँ जो मेरे साथ भी हुई है। हमें मथुरा में किसी की शादी में जाना था। मथुरा में शादी में जाना था। हम लोग यहाँ से निकले, दिल्ली से गाजियाबाद से निकले। गाजियाबाद से निकलने के तत्पश्चात हम लोगों की गाड़ी ठीक जैसा जो वृंदावन में मेरा घर है, घर के ठीक सामने आके हमने गाड़ी खड़ी करी। गाड़ी खड़ी करने के तत्पश्चात घर बंद रहता था तो फिर घर की सफाई वगैरह मैंने करी। और जैसे ही हम शादी में जाने के लिए रेडी हुए तो गाड़ी हमने स्टार्ट करने की कोशिश करी, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। मतलब शादी में जाने के लिए क्या रेडी हुए, हम लोगों ने पहले गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करी कि चलो पहले बिहारी जी के दर्शन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम शादी में जाएंगे। तो हमने बहुत बार ट्राई किया कि हम गाड़ी स्टार्ट करें, बट गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। और गाड़ी में कोई कमी नहीं, इतनी सी भी। मेरे हस्बैंड ने बहुत ट्राई करा, नहीं हुई। हम लोगों ने सोचा कि शायद भैया सीएनजी पे गाड़ी उठ नहीं रही है तो शायद पेट्रोल कम हो गया होगा। किसी की बाइक ली, अरेंज करी, वहाँ से बाइक से पेट्रोल मंगाया, गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। मैं, मेरे माता पिता, हम लोग बिहारी जी के मंदिर में चले गए। पैदल ही चले गए क्योंकि मेरे घर से 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो हम लोग तो पैदल चले गए। मेरे हस्बैंड ने 2.5 से 3, 3.5 घंटे ज़्यादा, मैं उससे भी ज़्यादा गाड़ी ट्राई करी चालू होने की, लेकिन वो गाड़ी ठीक नहीं हुई। हमने मिस्त्री को बुलाया, मिस्त्री को बुला के कुछ भी कमी नहीं थी, कुछ नली में कुछ फंस रहा था, बस नन्ही सी वो कमी थी। और मिस्त्री ने आके 2 मिनट में गाड़ी को ठीक कर दिया। लेकिन उस समय तक जो समय हो चुका था वो अराउंड 10:30 बज चुके थे। तो आप सोचिए कि मेरे को तो दर्शन हो गए, बिहारी जी को, मेरे माता पिता को भी हो गए, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिहारी जी ने दर्शन नहीं दिए। अच्छा, अब आप कहोगे दीदी आपके हस्बैंड को क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त हैं राधा रानी के। उनकी अटैचमेंट राधा रानी से बहुत है, मेरी अटैचमेंट बिहारी जी से बहुत है, मेरे माता पिता की अटैचमेंट बिहारी जी से है, इनकी अटैचमेंट राधा रानी से है। अच्छा, इनको किंचित मात्र भी मेरे को लगा, मैंने कहा यार बिहारी जी ने तुम्हें दर्शन नहीं दिए, गाड़ी ठीक करते रह गए तुम, इनको किंचित मात्र भी दुख नहीं था। ये करें कोई नहीं, मैं कल राधा रानी जी के पास जाऊंगा और राधा रानी जी के दर्शन करूंगा। और अगले दिन फिर हम लोग राधा रानी के मंदिर गए। तो जब तक, मैंने कहा ना कि जब तक उसकी मर्जी नहीं होती है, वृंदावन में पहुंचकर भी वो अपना दीदार नहीं देते हैं, वृंदावन में पहुंचकर भी वो अपने दर्शन नहीं देते हैं। अगर आप लोगों के साथ, किसी के साथ ऐसी घटना घटित हुई है कि आप वृंदावन में पहुंच गए हैं और बिहारी जी ने आपको दर्शन नहीं दिए किसी न किसी कारणवश, तो मेरे साथ आप अपनी स्टोरी जरूर साझा कीजिए। जिसकी भी स्टोरी मुझे पसंद आएगी मैं अपने YouTube चैनल पर उसकी स्टोरी सुनाऊंगी बाकायदा, ताकि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले। और बिहारी जी की बातें आप और मैं ऐसे ही इसी प्रकार से करेंगे तो सुनने में उनकी कथाएं बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है। और सुनने में, पढ़ने में, कमेंट पढ़ने में, राधा रानी की कथाओं को पढ़ने में, बिहारी जी की कथाओं को पढ़ने में बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। और ये जो सत्य घटनाएं हमारे जीवन के साथ बीतती हैं, और ये तो सुनने में परम आनंद की प्राप्ति होती है। इस वजह से हम 2 क्षण ही सही भगवान का नाम का दीदार कर लेते हैं। हमारी जबान से भी श्री राधा रानी का, श्री कृष्ण जी का नाम निकल जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटनाएं घटी हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं ज़रूर उसको स्टोरी, वो वाली जो घटना आपके साथ हुई है वो ज़रूर एक वीडियो बना के सभी लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप लोगों का नाम भी मैं मेंशन करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।